अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। लाहौर छा गया जी। लाहौर ने बता दिया है कि लाहौर कप्तान का तमाम रुकावटें तोड़कर लाहौर के बासी और गिरदनवा के तमाम शहरों से लोग समुंदर की तरह वहां पर जमा हुए। अब भले टीवी पर आपको बताया गया होगा कि 7,000 लोग थे, 20,000 लोग थे, 15,000 लोग थे। कुछ टीवी चैनल्स, अलीम खान का चैनल बता रहा होगा 7,000 लोग थे। गरीदा फ़रूकी थोड़ी सी रियायत दे देंगी, वो शायद आपको 20,000 लोग बोलेंगी। और वो साथ ये भी लिख देंगी कि हसास इदारों के बकौल। तो बहरकैफ लोगों ने जो देखा कि इंटरनेट बंद कर दिया गया। मुझे याद है, मैं देख रहा था लाइव और एकदम से पता चला, मैं खान साहब के पेज से देख रहा था और एकदम से उनके जो पेज है उनका, वहाँ से 1,10,000 लोग देख रहे थे एक टाइम पे, और एकदम से वो गिरा है और वो 30,000 पे आ गया, बल्कि उससे भी नीचे आ गया। वीडियो लिंक उसका ख़त्म हो गया, ऑडियो लिंक बाकी था। कुछ और कनेक्शंस थे जो स्टेबल थे, लेकिन उस वक़्त एकदम से इंटरनेट। और वो वक्त था जब खान साहब उनकी करप्शन को बेनकाब कर रहे थे, जब वो तोशा खाना के ऊपर बात कर रहे थे, जब वो फॉरेन फंडिंग के ऊपर खुद बात कर रहे थे, लोगों को खुद बता रहे थे कि तोशा खाना क्या होता है। यानी इन्होंने एक ज़माने तक लोगों को बेवकूफ़ रखा और इनका ये होता था कि इनको ज़ाहिर है कि बताएंगे तो पता चलेगा ना। तो जो ही खान साहब ने बताना शुरू किया, इन्होंने स्मार्ट खेला कि इन्होंने कई इलाकों की बिजली बंद की, कई इलाकों का इंटरनेट बंद किया, और कई इलाकों में, यानी लाहौर के उस इलाके में भी इंटरनेट की सर्विस उस वक़्त मुनक़ता कर दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सेंसिबल लोग हैं। कि आपको इतना भी एहसास नहीं है कि एक एक वर्ड रिकॉर्ड हो रहा था। अगर उस वक्त वो ऑन एयर नहीं भी होगा, पूरी दुनिया देखेगी। अब जो खान साहब बोल गए हैं वो पूरी दुनिया देखेगी, जिसमें अब जो सबसे फेमस जो जुमला हुआ है वो ये है कि जिससे भी गलती हुई है उस गलती का एहसास करो और इलेक्शन करवाओ। कोई इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे, कोई नाम लेकर, किसी का नाम लेकर वो गंदा नहीं करेंगे, लेकिन वो पैगाम भी दे गए हैं सबको, और सारी कौम ने देखा और सब समझते भी हैं किन की बात हो रही है। और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बायस्ड है, जिस तरह से अदलिया के बाद दूसरा जो इदारा जिसके ऊपर उंगली उठा रही है एक आम अवाम, वो इलेक्शन कमीशन है। और ये ज़्यादा देर तक ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि जब लोग, आम आदमी उठ खड़ा होता है ना, तब आप लोगों के सारे इदारे, उनको हरकत में आना पड़ता है, उनको अपना किबला दुरुस्त करके बताना पड़ता है। ये अब सियासतदानों की बात नहीं रहेगी, ये आम आदमी सवाल करना शुरू हो गया। आम आदमी जिसको पता नहीं था होता कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, एक आम आदमी को पता नहीं होता था कि सुप्रीम कोर्ट का या पार्लियामेंट का काम क्या होता है, वो अब इन सब चीज़ों से वाकिफ होने जा रहा है। और वो सवाल कर रहा है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके जो फैसले हैं वो एक तरफ है, वो जानिबदार है, गैर जानिबदार नहीं है। तो इसके लिए खान साहब का जो आज का जलसा था, लाहौर की तारीख़ का, हमारे जो हम जब से होश संभाला है, हमें नहीं पता बेनज़ीर के वक्त का या भुट्टो के वक्त का नहीं पता, लेकिन तारीख़ जो हमने देखी है पिछले 40 सालों में, उसमें लाहौर का जलसा बहुत बड़ा जलसा था। इसको आप छोटा क्राउड नहीं कह सकते। वो भले अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो हो सकता है गुरीदा फ़रूकी की ट्वीट पढ़ के वो बोलेंगे पिछले कराची के जलसे में 15,000 लोग थे और अब 20,000 हैं, तो 5,000 ही थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो फ़र्क इससे नहीं पड़ता, लेकिन जो हकीकत है उससे नज़रें आप नहीं चुरा सकते हैं। ARY का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं जी, उसने बड़ा साथ दिया है और उसने बड़ी अच्छे तरीके से पूरा ट्रांसमिशन को जारी रखा और आम आदमी तक पैगाम पहुंचाया है। सहाफ़त का असल सबूत उसने दिया है अवाम को। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की जो ताकत, जो खान कहता था कि डरता नहीं है, और वो ये कह रहा था कि मैं कमरे में मौत के डर से कमरे में नहीं बैठ सकता, जब मौत आनी है तो कहीं भी आ जानी है, जब अल्लाह ने मुझे बुलाना है तो उसने कहीं से भी बुला लेना है। तो इसलिए मुझे मत डराएं, मुझे ना समझाएं कि मैं जलसे में ना जाऊं और मेरी जान को ख़तरा है। मैं हिफाजती तदाबीर अपनी जगह पर, लेकिन मैं डर कर कमरे में नहीं बैठ सकता। तो वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत है, मैं आज देख रहा था जिस तरह से वो स्टेज पर जब आया है, एक शख्स जिसको थ्रेट्स हों, न सिर्फ मुल्क के अंदर से बल्कि बाहर से भी उसकी जान को खतरा हो, और उसको बता दिया गया हो कि इस जलसे में ना जाना, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, और फिर भी वो शख्स वहां पर रोशनी में चढ़ के खड़ा हो जाए। ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह करवा सकता है पाकिस्तानी, और कोई नहीं चीज करवा सकती। यकीन करो, कोई जज्बा और नहीं करवा सकता। मैंने इसको थोड़ा सा, इस जुमले को उसके खान के कहने पे, इस कलमे की पहली लाइन को मैंने इन थोड़े से अल्फाज को मैंने समझ कर देखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब समझ कर देखा है, इंसान के दिल से डर ख़त्म हो जाता है। और यही चीज़ आज खान के नज़र आ रहा था कि उस शख्स में
डर नाम की कोई चीज नहीं है। एक और चीज जो बड़ी अच्छी लगी, कप्तान जोड़ रहा है, अवाम को जोड़ रहा है आपस में। मैंने जब से होश संभाला, हम पता क्या देखते थे, सिंध में खड़ा होकर जरदारी कहता था कि सिंध खपे, और पंजाब में ये लोग खड़े होकर कहते थे कि पंजाब जिंदाबाद। हम दोनों आपस से नफरत करते थे। ना सिर्फ कराची तो बड़ी दूर की बात है, लाहौर और कराची बड़ी दूर की बात है, कराची और हैदराबाद की आपस में नहीं बनने देते थे। ये हैदराबाद का लड़का ये खड़ा होकर कहता था तुम तो कराची वाले हो ना, तुम्हें क्या लगे। यानी इस किस्म की नफरत हमारे दिलों में डाल दी गई थी, हमें मुत्तहिद नहीं होने देता था कोई भी लीडर। लेकिन ये खान है कि मैं आज देख रहा था जलसे में, और मैं कुछ तस्वीर भी देख रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग बैठकर, मैं तस्वीर भी अगर यहाँ पर दिखा सकूँ आपको, खैबर पख्तूनख्वा में बैठकर आराम से लोग बड़ी बड़ी स्क्रीनों के ऊपर बैठकर वो वीडियो देख रहे थे खान की। कराची के लोग लाहौर वालों से कह रहे थे कि लाहौरियों, अब हमसे बड़ा जलसा करके दिखाना है, कप्तान की मेहमानबाजी अब तुम्हारे हाथ में है, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें शिकायत का मौका नहीं देना। ऐसा लग रहा था जैसे दो भाई एक दूसरे के साथ मुतालबात कर रहे हैं। ये दो भाइयों के कबीले हैं कि जो एक दूसरे से एक मान रख के रिश्ते का, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये पहली बार ये दे रहा है, ये जज्बा ये बंदा दे रहा है। इससे पहले हमें सिर्फ लड़ाया गया, लिसानियत पे, फिरका पे हमें सिर्फ लड़ाया गया, इकट्ठा ये कर रहा है। इन्होंने जनाब बसें, साहिवाल से आने वाली बसों को रोक दिया कि जी लाहौर जाने वाले बंदों को आपने लेकर नहीं जाना। यानी इस किस्म की ढिठाई का मुजाहरा किया इन्होंने कि कहीं जलसे में लोग ना पहुंच जाए। फिर कंटेनर लगा दिए रास्तों में, रास्ते बंद किए, 3-4 रास्ते बंद कर दिए। जैसे मैंने देखा जहाँ पर कि उस्मान डार फिर गया, और अली अमीन गंडापुर, उसको भी मैंने देखा, वो जाके फिर वो रास्ता क्लियर करवा रहे थे, लोगों को आने के लिए रास्ता बना कर दे रहे थे। यानी इंतज़ामिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर ये इन जवानों की थोड़ी सी, इनकी जो एक्टिव थे, ये जाकर इन्होंने रास्ते खुलवाए और काफ़ी हद तक फिर बिजली बंद की उन इलाकों की, यानी दूर दराज के लोगों को जो एकदम से देख रहे थे। PTCL ने बाइकआउट कर दिया ARY का। यानी ये भी एक ऐसा काम है कि जिसपे ARY बहसियत चैनल उसको PTCL को सू करना चाहिए कि तुमने ये क्यों किया, क्योंकि ये गैर आईनी है, ये आईनी हो ही नहीं सकता किसी तरह से भी। तो इन्होंने पूरी कोशिश की है कि हम आज के जलसे का बाइकआउट करें, अवाम तक ये मैसेज ना पहुंचे, लेकिन पहुंचाने वाला पहुंचा गया भाई। एक चीज़ मैं बड़े दिनों से बताना चाह रहा था, मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नून लीगी सपोर्टर्स होते हैं, या नून लीगियों से ये कहूँगा कि जो PTI के सपोर्टर्स होते हैं, आपस में आप एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते। मेरी बात को आप यहां पर मानो या ना मानो, हकीकत यही है कि अगर कोई पटवारी किसी यूथिये से लड़ रहा है, मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, ये बड़े कॉमन वर्ड्स हैं, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, हम सब भाई भाई हैं। अगर वो आपस में बहस कर रहे हैं, वो एक दूसरे के सामने कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। यानी एक पटवारी जो है वो कभी नहीं मानेगा कि 40 अरब रुपए की करप्शन करने वाले को वजीर आजम कह रहा है, वो कभी नहीं मानेगा। वो कभी नहीं मानेगा कि उसका बेटा भी क्रिमिनल है, जिसके ऊपर दफात हैं, जो चोर है उसको वज़ीर आला बनाने के लिए नॉमिनेट किया हुआ है, वो कभी नहीं मानेगा। लेकिन वही शख्स अगर एक फेक रिपोर्ट भी सामने आएगी कि 1 अरब रुपए के पेट्रोल जनाब लगा है हेलीकॉप्टर पे 3.5 साल में कप्तान का, तो वो बोलेंगे जनाब 1 अरब रुपया तुम्हारा वज़ीर आज़म खर्च कर गया। यानी वो 40 अरब का कभी भी नहीं मानेगा और कभी भी नहीं उसका जिक्र करेगा, लेकिन वो 1 अरब का जिक्र करेगा। हालांकि वो 1 अरब अगर लग भी गया है तो 3.5 साल तक आपका हेलीकॉप्टर है, कोई 1 to 5 नहीं है, उसमें लग सकता है, खर्च हो सकता है, और वो ज़रूरी है। हालांकि उसने कोई कैंप ऑफिस नहीं बनाए थे, अपने बनीगला के घर को उसने PM हाउस नहीं बना दिया था। अगर बना देता तो इस कौम के अरबों रुपए और भी लग सकते थे, लेकिन वो बचा गया। मैं कहने का मतलब ये है, आप नहीं कन्विंस कर सकते। फिर आप उन लोग लीगी भाइयों को आप ये नहीं समझा सकते कि खान जैसा बंदा, उसको क्या ज़रूरत है कि वो तहाइफ को बेचने का कारोबार बनाए। उसने एक घड़ी उसने ली, उसकी कीमत अदा की जो बनती थी 15%, और आगे उसने जाके वो सेल कर दी। और उसने बताया कि सड़क बननी थी नीचे, जो उसने वो बेचकर जो मुनाफा मिला उसकी उसने सड़क बना ली कि मैं हुकूमत के जो कौम का पैसा है उसमें से ना बनाऊं, बल्कि मैं अपना एक तोहफा खरीद के उसमें से जो प्रॉफिट मिले मुझे मैं उससे बनाऊं। और उस चीज़ को भी उसने क्राइम बना के आपके मीडिया ने शो किया हुआ है। तो एक दूसरे को आप समझा नहीं सकते हैं। किसी वक्त आपको खाना खाते हुए, लेटे हुए, हो सकता है किसी बात पर आपको खुद ही एहसास हो जाए कि नहीं यार, खान के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात गलत हैं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये यूथिये, मतलब जो ये PTI के सपोर्टर्स हैं, ये क्या शुरू से PTI के सपोर्टर्स थे? नहीं, ये आप थे, आप में से निकले हैं। मैं कौन था? हम नून लीगी थे। आपके पूरे पंजाब में कहां से आए लोग? ये PTI के लोग कहां से? यार जो जलसे में जो
हजारों की तादाद में ये लोग थे, ये कहां से आए? ये आप हैं, ये आपके भाई, आपके दोस्त, आपके कजन्स हैं, आप नहीं हैं, सिर्फ आप नहीं हैं, लेकिन आपके अलावा ये सारे जितने भी लोग हैं ये आप में से आए हैं। तो जिस तरह से ये आए हैं आप भी आएंगे, लेकिन आप तब आएंगे जब आप खुद को खुद कन्विंस करेंगे। आपको कोई कन्विंस नहीं कर सकता, कोई जितना भी जोर लगा ले, क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम पाकिस्तानी, हमारा प्रॉब्लम ये है, हम अपनी गलती नहीं मानते, हम सॉरी नहीं कहते, हम अपने आप को भी सॉरी नहीं कहते, हम में ईगो है। वही कमाई हमने इस पाकिस्तान में, हमारी जो परवरिश जिस तरह से हुई है ना, हम एक सॉरी नहीं कहते किसी को। तो अगर हम किसी को अपनी गलती से सॉरी नहीं कहते तो हम अपने जो अकीदा है वो कैसे हम गलत साबित होने दे सकते हैं? तो जब भी शर्म आएगी अकेले में आएगी, लेकिन जिस दिन आएगी इंशाल्लाह हम सब एक जगह पर मुत्तहिद भी हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं कहा करता हूं कि अब हम तमाशा देखेंगे। मैंने कम से कम, मेरा दिल कर रहा है तमाशा देखने का, क्योंकि मैंने 3.5 साल तक बहुत कोशिश की, बहुत समझाया। आज मेरे एक कज़न से बात हुई, वो मुझे ये कह रहा था कि यार समझ नहीं आ रही, पहले हम लोग कह रहे थे कि इमरान खान का कसूर है, अब ये आ गए हैं, इसके बावजूद ये चीज़ें महंगी हो रही हैं। मैं चुप कर सुन रहा था, बिल्कुल चुप, आराम से मजा ले रहा था। इनफैक्ट मैं हंस रहा था, क्योंकि मैं पहला 3.5 साल के बाद पहली कॉल थी जहां पर मैं मुतमईन था। मजीद बातें करता जा रहा था, तो मैं उसको बोला था, मैंने कहा इंतजार करो, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन आपके पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी दी हुई है 51 रुपए 51 रुपए पर लीटर के ऊपर, इस कौम को वो वापस ली जाएगी और फिर उसके ऊपर लेवी ऐड किया जाएगा और 220 रुपए पर लीटर प्राइस इस पेट्रोल की दी जाएगी। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि उस दिन मैं खुश होऊंगा, क्योंकि मैं उस दिन सुरखरू होऊंगा। क्योंकि मैं आज से 2-4 महीने 6 महीने मैं बताता रहा कि यार ये इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, समझने की कोशिश करो, और आप लोगों ने कहा नहीं, ये सिर्फ इमरान खान ने किया। तो अब जैसे इमरान खान ने 2013 के जलसे में कहा था कि मैं तो सर्वाइव कर जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तानियों आप क्या करोगे? अब हम ओवरसीज पाकिस्तानी तो सर्वाइव कर जाएंगे, आप क्या करोगे? मना किया था, ना नारे मारो इनके, ये तबाह कर देंगे तुम लोग को। अब 22 अरब डॉलर छोड़कर गया वो खजाने में, और ये लोग आकर उसकी तबाही उतार रहे। 3 कैंप ऑफिस, 3200 पता नहीं 2600 कितने अहलकार सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर मामूर, यानी बादशाहत है। तो खैर, खान साहब ने जनाब अब इस्लामाबाद की कॉल, उन्होंने बोला है कि इस्लामाबाद अब काम पे टांगने का वक्त हुआ चाहता है, और इलेक्शन जब तक अनाउंस नहीं होंगे ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है, अंदरूनी और बैरूनी उन गुलामों से जो आगे उनके गुलाम हैं। तो अदलिया से फिर एक बार चीफ जस्टिस साहब, आपके लिए ढेरों दुआएं जी, आपके लिए दुआएं, हंसते हुए दुआएं, हंसते हुए। अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।